हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में आपने स्टडी किया था मेरे साथ इनकॉर्पोरेशन। ब्रीफिंग में आपको दे देती हूँ। टॉपिक चल रहा है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, वेरियस स्टेजेस। फर्स्ट था प्रमोशन, सेकंड स्टेज है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का फर्स्ट पॉइंट हम कर चुके थे। सेकंड है आज डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, और उसके बाद थर्ड और फोर्थ स्टेप है आपके इनकॉर्पोरेशन में। देखिए, सेकंड है डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपका जिसको एमओए भी कहते हैं। ये बहुत ही मेन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। इस डॉक्यूमेंट के बिना कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। इसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स मेंशन होते हैं और आपके पास 6 क्लॉजेस होते हैं जिसमें सारी चीजें स्पेसिफाई की जाती हैं, जो कि हम स्टडी करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियोस में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एओए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स जो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने मेंशन किए हैं उनको अचीव करने के लिए रूल्स ले डाउन किए जाते हैं। एक कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बिना रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है, बट एक कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बिना रजिस्टर्ड की जा सकती है, और उस केस में उसको कहा जाएगा रजिस्टर्ड विदाउट द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और दोनों ही डॉक्यूमेंट आप स्टडी करेंगे डिटेल में इन द फर्दर वीडियोस। थर्ड पॉइंट है इंफॉर्मेशन अबाउट द रजिस्टर्ड ऑफिस। विद इन द 30 डेज, आपने जैसे कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, विद इन 30 डेज आपको इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है रजिस्ट्रार के पास अबाउट योर रजिस्टर्ड ऑफिस। एज यू ऑल नो, मैंने पहले भी आपको बताया है, कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ होगी उस स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। इस वजह से आपको रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में सभी डिटेल्स मेंशन करनी होती है। फोर्थ, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है आपके पास सबसे मेन है। आपको मैंने बताया था शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स आपके मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं। तो कौन ऐसे पर्सन है जो डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर बहुत ही पावरफुल इंसान होते हैं। ये आप पढ़ेंगे अपने बीकॉम में जाकर के, ग्रेजुएशन में जाकर के आप डायरेक्टर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, उनकी पावर्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, वो क्या क्या अथॉरिटीज रखते हैं। तो ऐसे कौन पर्सन है जो डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं कंपनी में, वो सारी चीजें आपको यहाँ इनकी एक लिस्ट बना करके उनके नेम, उनके एड्रेस, उनकी डिटेल्स के साथ आप रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराते हैं। फिफ्थ है रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। आज के टाइम में कोई भी चीज आपकी रिटर्न फॉर्म में होना बहुत ही जरूरी होती है। तो यहाँ पे जो आपने एक लिस्ट बनाई है डायरेक्टर्स की, कौन ऐसे इंसान है जो डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, उनकी वो लिस्ट रिटर्न फॉर्म में आप रजिस्ट्रार के पास सबमिट करेंगे ताकि फ्यूचर में कोई भी क्लैशेस अराइज ना हो। सिक्स्थ है अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर। सबसे पहले तो अंडरटेकिंग का मीनिंग समझते हैं। अंडरटेकिंग रिटर्न फॉर्म में ही होता है। जब कल को आप ड्यू वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको अंडरटेकिंग्स देनी होती है ड्रैगिंग वगैरह के लिए। रिटर्न फॉर्म में एक आपको एक कंसेंट देनी होती है। सेम में यहाँ पे वही चीज़ है। क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं? क्वालिफिकेशन वो शेयर होते हैं जो डायरेक्टर्स खरीदते हैं, वो आपके पास ये दिखाने के लिए कि हाँ उन्होंने भी कोई स्टेक खरीदा है कंपनी में और उसके लिए वो चीज़ वो पे भी करेंगे। अंडरटेकिंग में क्या होगा, वो ये चीज होगी कि डायरेक्टर्स ने क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदे भी हैं और उनके लिए वो पे भी करेंगे, कर चुके हैं, तो वो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना है। वो ये चीज शो करेगा कि डायरेक्टर्स का भी अब आपका एक स्टेक बन चुका है आपकी कंपनी में। सेवेंथ है प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट विद मैनेजरियल पर्सनल। आपके पास यहाँ पे कौन से मैनेजर्स, आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, डिप्टी मैनेजर, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, आपके पास फंक्शनल मैनेजर्स, जो भी मैनेजर्स आप अपॉइंट करते हैं उनके साथ जो भी एग्रीमेंट किया है वो सब आप सबमिट कराएंगे रजिस्ट्रार के पास। ये सारी आपके पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड लास्ट में है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। देखिए, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपके पास इन सभी के लिए आपका पूरा प्रॉपर एक डिक्लेरेशन होता है कि हमने सभी डॉक्यूमेंट्स को ऊपर चेक करके सबमिट कर दिए हैं रजिस्ट्रार के पास। तो आपके पास देखिए, आपका जो सेकंड पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स में, उसमें आपके पास 8 चीजें हैं। एमओए, एओए, रजिस्टर्ड ऑफिस की इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, रिटन कंसेंट, अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स, प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट विद मैनेजरियल पर्सनल, एंड इन लास्ट आपके पास आता है आपका स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। ये सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस, जो कि आपके 10th शेड्यूल में मेंशन है इंडियन कंपनीज एक्ट में। आपको वो फीस सबमिट करनी है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रार आपको क्या देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और आपके पास कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी जनरेट कर दिया जाएगा।
आप इस स्टेज पे आने के बाद जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल चुका है तो आपकी प्राइवेट कंपनी और ऐसी पब्लिक कंपनी जो पब्लिक से डील नहीं करेगी, जो शेयर कैपिटल सब्सक्राइब नहीं करवाती है, वो इस स्टेज के बाद यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, आपकी एक लीगल आइडेंटिटी बन गई है, आप एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन गए हैं, आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज ए प्रूफ कोर्ट में दिया जा सकता है और आप अपने नाम से बसेट्स और आपके पास डीलिंग्स आप कर सकते हैं। अब आप एक सेपरेट आइडेंटिटी है अपने मेंबर्स से, तो वो आपको यहाँ बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। इस स्टेज के बाद ये दो टाइप की कंपनीज बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। ये जो नेक्स्ट स्टेज है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, मैंने आपको स्टार्टिंग में कैपिटल का मीनिंग और शेयर्स का मीनिंग समझाया था। तो यहाँ पे एक ऐसी पब्लिक कंपनी जो पब्लिक से डील करेगी, जो शेयर कैपिटल इशू करेगी पब्लिक को, वो कंपनी क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी पब्लिक में और पब्लिक को इनवाइट करेगी टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी। अब ऐसी पब्लिक कंपनी जो पब्लिक से डीलिंग कर रही है और आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करवाएगी, उस केस में क्या करना है, वो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी और आपके पास जो भी एप्लीकेशन मनी स्टार्टिंग में जब आपके शेयर होल्डर्स शेयर्स खरीदते हैं तो वो अप्लाई करेंगे और एप्लीकेशन मनी सबमिट कराएंगे बैंक में। एप्लीकेशन मनी आने के बाद, और वो एप्लीकेशन मनी कितना आना चाहिए, जो भी मैं टोटल शेयर कैपिटल इशू कर रही हूँ और मेरे जो भी लोग खरीदना चाहते हैं उसका 90% अमाउंट मेरे पास आ जाना चाहिए। वो 90% क्या होता है, वो कहलाता है मिनिमम कैपिटल सब्सक्रिप्शन। जब तक ये मिनिमम कैपिटल सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा तब तक कंपनी फर्दर स्टेज पे नहीं जा सकती है। सपोज मैं एक कंपनी हूँ और मैंने पब्लिक को बोला है 10 लाख के शेयर्स हैं और आप लोग खरीदें, वो कोई भी खरीद सकते हैं, एनी नंबर ऑफ पर्सन्स। और जैसे ही वो 10 लाख का 90% यानी कि 10 लाख का 90%, 9 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में, कंपनी के बैंक अकाउंट में जब आ जाएंगे, उसके बाद मैं फर्दर प्रोसेस पे जा सकती हूँ। अगर वो 90% अमाउंट नहीं आया है तो मैं वापस रिफंड करूंगी मनी और एक रिग्रेट लेटर के साथ, और मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी। सॉरी, आपका एक थोड़ा सा टेक्निकल पोर्शन है, या आप थोड़ा सा यहाँ समझेंगे और थोड़ा सा आपके पास 12th में अकाउंट्स में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे स्टडी करेंगे। तब जब आपका एप्लीकेशन मनी आ जाता है, 90% कैपिटल सब्सक्रिप्शन आ चुका है, उसके बाद कंपनी शेयर्स देती है, तो उसको टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं, यानी कि आपके अकाउंटिंग टर्म्स में हम कहते हैं, बिजनेस टर्म्स में हम कहते हैं उसको अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स होता है। ये मिनिमम कैपिटल सब्सक्रिप्शन आना क्यों जरूरी है या किस लिए आना चाहिए, आपने कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो किए हैं उनको पे करने के लिए, आपने कोई एसेट्स वगैरह खरीदी है उनको पे करने के लिए, और इन दोनों के लिए अगर कोई लोन लिया है तो उस चीज़ को पे करने के लिए, और आपकी डेली रूटीन के एक्सपेंसेस जिनको हम एक साल अकाउंटिंग पीरियड जो आप रखते हैं उसमें जो खर्चे होते हैं, यानी कि आपकी वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए आपको आपको मिनिमम कैपिटल सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके पास आपका जो इनकॉर्पोरेशन है उसमें आपने फर्स्ट पॉइंट लास्ट वीडियो में करा था, आज हमने किया है सेकंड पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, थर्ड है पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस एंड फोर्थ है आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ये सभी पॉइंट्स करने के बाद आपके पास आपका थर्ड आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिसमें आपकी प्राइवेट कंपनी तो कर ही सकती है, आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद, और पब्लिक कंपनी कैपिटल सब्सक्रिप्शन गेन करने के बाद करेगी। कौन सी पब्लिक कंपनी, जो कंपनी पब्लिक से डीलिंग करेगी। उसके बाद हम फर्दर वीडियोस में स्टडी करेंगे एमओए, एओए और आपका प्रोस्पेक्टस इन डिटेल। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, क्या चीजें हैं, ये सब पढ़ेंगे। इस पॉइंट पे आकर के घबराइएगा नहीं, अभी आपको फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा रिलेट करना सीखना है, थोड़ा अभी समझेंगे, थोड़ा 7th यूनिट पे समझेंगे और उसके बाद आप 12th के अकाउंट्स में समझेंगे और हायर क्लासेस पे जाकर के आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और जब आप एक्चुअली में डील करेंगे शेयर कैपिटल से, यानी कि शेयर मार्केट से, तो आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी धीरे धीरे। तो आप यहाँ तक रखते हैं आज के लिए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।